अभी तक यूएई अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट सिस्टम पर निर्भर था, लेकिन भारत की आकाश तीर प्रणाली जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, उसमें अब उसने दिलचस्पी बढ़ा दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात है हमारा ब्रादर मुल्क है। भारत ने बड़ा काम किया है। एक जानिब जोजिला टनल बना दी, तो दूसरी जानिब हम सुन रहे हैं कि चनाब से पानी भी जो है वो ब्यास की जानिब डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये अज़ाइम क्या है भारत के? भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है। हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपसे सवाल उठता है, यूएई को अचानक ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है सुरक्षा की स्वायत्ता, यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए यूएई को एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो रडार की पकड़ में न आए और पलक झपकते ही टारगेट को राख कर दे। सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा रखी है। कोई मजबूत है, कोई ताकतवर है, जिसकी जड़ें मजबूत हैं, जिसकी बुनियादें मजबूत हैं, जो स्टैंड करके मजाक कर सकता है, ठट्ठा उड़ा सकता है, जो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसा महसूस हो रहा है। क्या आपने सोचा था कि मिडिल ईस्ट का सबसे आधुनिक देश यूएई अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम को छोड़कर भारत की ब्रह्मोस के लिए कतार में लगेगा? एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है, सब्सटेंस सामने आया ना हमारे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीशनाक है। 1979 के बाद पहली बार 47 साल के बाद बेचने की इजाजत दे दी है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। वो एक ऐसे तरीके से दिए जाएंगे कि मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। चार बड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि खाड़ी देश अब भारतीय मारक क्षमता पर दांव लगा रहे हैं। ये आज रॉयटर्स की खबर है, वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो यूएई से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है और उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, वो खरीद रहा है। तो इंडिया तो ऑफ कोर्स पूरा एडवांटेज लेगा, अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कहता रहा। 24 घंटों से पाकिस्तान का तमाम तर प्राइम टेलीविजन अगर फुल ऑन ट्रांसमिशंस 10 बजे की, 9 बजे की, 8 बजे की, 6 बजे की, 12 बजे की मॉर्निंग शोज में अगर ट्रांसमिशंस कर रहा है, तो वो सारी की सारी ट्रांसमिशंस खबरें एक ही गिर्द घूम रही हैं। लेकिन अभी दिया जाता है सऊदीया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर, अगर गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि इस रीजन की दो कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर भी हैं, भारत भी और पाकिस्तान भी, अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुख्तार खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा? नहीं सर, देखें जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है, तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर हैं। ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर। मैडम, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया, सुनने में आ रहा है यूएई भारत के साथ करने जा रहा है। कल बड़ी एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, 3-4 घंटे का विजिट था यूएई की लीडरशिप का। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए सर, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एक बार फिर। लेकिन ये कि सर गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है, तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि। और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे।
उससे TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदीया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ मेरा पहला सवाल तो ये होगा, मुझे इन जो डील है ये वाली डिटेल्स ज्यादा नहीं पता। मैंने रॉयटर्स पे खबर देखी और कुछ और जगहों पे भी खबर आई हुई है, तो आप हमें बताइए कि वैसे तो कुछ अर्सा पहले भी कुछ ऐसी बातें होती रही कि ब्रह्मोस जो हैं वो इंडिया बेचेगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि बेच पाया या नहीं, कहाँ किसी ने खरीदे या नहीं। अब ये यूएई की खबर आ रही है, तो इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ब्रह्मोस हमने बेचा है पहले भी कुछ कंट्रीज को। उस कंट्रीज में फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया हैं। तो ये चौथा कंट्री है जो कि हमारे ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ब्रह्मोस की वैल्यू बहुत बढ़ी है, क्योंकि ब्रह्मोस ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है। ब्रह्मोस ने दिखाया है कि वो किस तरीके की मिसाइल। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यही नहीं, हमारे दूसरे जो सिस्टम्स हैं आकाश वगैरह, उसमें भी एक आकाश तीर हमारा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उस पे भी इस समय भी आकाश तीर के लिए बात हो रही है हमारी यूएई से। ये जो सिस्टम्स हैं, ये ब्रह्मोस खास तौर से, ब्रह्मोस इस तरीके की मिसाइल है कि हम पहले से ही बोल रहे थे कि जिस समय हम ब्रह्मोस मारेंगे उस समय सिर्फ अल्लाह को याद करना, भाग नहीं पाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि वो इतनी तेज जाती है, उसके एक तो रेंज वो 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर लेती है और ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड जाती है और एग्जैक्ट लोकेशन पे लगती है। तो ये जो ब्रह्मोस है इस तरीके की मिसाइल है, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, हर जगह डेमोन्स्ट्रेट किया अपने आप। मजे ते हुण आउणगे माहिया। गेम उठ गई है और गेम हर तरफ से उठ गई है। पाकिस्तान के अंदर भी इनके लिए हालात खराब हो रहे हैं और आलमी सतह पे जितनी तब्दीलियां आ रही हैं और रोजाना की बुनियाद पे आ रही हैं, मैं इसीलिए आपको आगाह करता रहता हूं, मामलात इनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। 3 दिन का टाइम है, मैंने 4 लिख दिया है, 3 दिन का टाइम है इनके पास। 3 दिन की डेडलाइन है। एक ऐसा फैसला करना पड़ेगा फील्ड मार्शल को कि हर सूरत में इसके बहुत दूररस नताइज निकलेंगे, और यह भी बता दूं कि हर सूरत में नेगेटिव नताइज निकलेंगे। ये चेकमेट है। दोस्तों, भारत की रक्षा शक्ति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम में गहरी रुचि दिखा रहा है। भारत और यूएई के बीच इस संबंध में बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूएई लंबे समय तक अमेरिकी और पश्चिमी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन अब वह भारतीय रक्षा तकनीक की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक सफलता मानी जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। हाल के वर्षों में इसकी क्षमता और विश्वसनीयता ने कई देशों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारतीय हथियार प्रणालियों के प्रदर्शन के कई देशों की रुचि भारतीय रक्षा उत्पादों में बढ़ी है। अगर यूएई जैसा अमीर देश और सैन्य रूप से मजबूत देश भारत सिस्टम खरीदता है, तो यह दुनिया को एक सबसे बड़ा संदेश होगा कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि अत्याधुनिक हथियार निर्यात करने वाली शक्ति बन चुका है। उधर पाकिस्तान के कई मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनलों में इस खबर को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि जिस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कभी सवाल उठाए जाते थे, आज उसी मिसाइल को खरीदने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश लाइन में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत के रक्षा निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया की ताकत पूरी दुनिया के सामने और मजबूती से उभर कर आएगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।